षोडश अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणायम। षोडश अध्याय प्रारंभ। श्री नारायण जी ने कहा, हे नारद जी, भगवान की आज्ञा पाकर गरुड़ जी ब्राह्मण सुदेव से बोले, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसा भगवान ने कहा, तुम्हें 7 जन्मों तक पुत्र सुख तो नहीं था, किंतु अपने स्वामी भगवान नारायण की आज्ञा से मैं तुम्हें पुत्र का वर देता हूँ। मेरे अंश से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तुम्हें पुत्र तो प्राप्त होगा, परंतु वह पुत्र तुम दोनों को सुख के स्थान पर दुख ही प्रदान करेगा, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में पुत्र सुख नहीं है। गरुड़ देव ने आगे कहा कि हे द्विजश्रेष्ठ, अब आप अपने घर जाओ और भगवान के चरणों में भक्ति करो और जो भी संसारिक सुख प्राप्त हो उसे भोग करो। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति को वरदान देकर और गरुड़ देव पर सवार होकर भगवान विष्णु लोक को चले गए। ब्राह्मण सुदेव स्त्री से घर आकर सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद गोतनी गर्भवती हुई और 10वें मास में उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म समाचार प्राप्त हुआ। ब्राह्मण दंपति ने विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर बालक का नामकरण संस्कार कराया तथा ब्राह्मणों को दान आदि देकर संतुष्ट एवं प्रसन्न किया। उस बालक का नाम सुखदेव रखा गया। बालक सुखदेव शुक्ल पक्ष के जन्म के सदस्य वृद्धि को प्राप्त होता रहा। समय आने पर पिता ने यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। गायत्री मंत्र की दीक्षा देकर सुखदेव को ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करवाया। बुद्धिमान सुखदेव ने वेदा अध्ययन प्रारंभ किया और अपनी गुरु भक्ति, सेवा तथा प्रतिभा से अपने गुरु और माता पिता को परम प्रसन्न रखने लगा। एक बार ही पढ़ने से उसे सारी विद्याएं और शास्त्र याद हो जाते थे। एक दिन सुदेव ब्राह्मण के घर पर देवल ऋषि पधारे। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। सुदेव ने महर्षि देवल को दंडवत प्रणाम किया और अर्घ्यपादादि से पूजा करके उत्तम आसन पर विराजमान किया। मुनि के आसन पर विराजने के कारण ब्रह्मचारी बालक सुखदेव ने आकर मुनि के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। सुखदेव को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो, तुम्हारा भाग्य धन्य है। श्री हरि तुम पर प्रसन्न है, इसी से इस सुंदर पुत्र का वरदान तुमको प्राप्त हुआ है। हे सुदेव, तुम्हारा यह सुपुत्र गुण सागर और अत्यंत भाग्यशाली है। तेरी दोष है तो केवल एक ही, और उस बड़े भारी दोष से इन सब लक्षणों की विद्यमानता व्यर्थ होती है। इतना कहकर सिर हिलाते हुए दीर्घ श्वास लेकर देवल ऋषि ने कहा, हे सुदेव, आपके इस बालक में सभी गुण और लक्षण अत्यंत महान है, परंतु इन पर प्रसन्न होने से पहले आयु का भी विचार करना आवश्यक है। आयु न होने पर अन्य लक्षणों से क्या बनता है। हे सुदेव, सुनो, तुम्हारा यह पुत्र 12 वर्ष का होकर जल में डूबकर मृत्यु को प्राप्त होगा। तुम इसका मन में सोच को करना नहीं, क्योंकि होनहार को कैसे रोका जा सकता है तो होगा ही, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। इतना कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। सुदेव शर्मा देवल मुनि के वचनों को स्मरण करता हुआ बहुत सुखी हुआ, परंतु उसकी भार्या गोतनी धीरज रखते हुए पुत्र को अपने अंक में भरकर और अत्यंत प्रेमपूर्वक उसके मुख का चुंबन करके स्वामी से कहने लगी, हे द्विज, होनहार की बातों का ध्यान करा भ्रमित न हो। अनहोनी कभी नहीं होती और होम को कौन टालने वाला होता है। इसलिए हे नाथ, अब उठकर सनातन हरि का भजन करो, जिनकी शरण में रक्षा मिलेगी। वाल्मीकि जी कहने लगे, इस प्रकार सुदेव अपनी भार्या के वचनों को सुनकर श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान रखते हुए अपने पुत्र की अल्पायु और अकाल मृत्यु के शोक को भुलाकर अपना जीवन व्यतीत करता रहा। दोस्तों, आज का यह पुरुषोत्तम मास का 16वां अध्याय संपूर्ण हुआ। अब इसकी आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी। धन्यवाद। जय